सब जानते हैं ना। इन बातों को लेकर के अटल जी ने कभी लिखा था कि हिंदू तनमन हिंदू जीवन हिंदू कहने में शर्माते दूध लगाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती खाती। जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए अटल जी ने जीवन जिया था, उन मूल्यों का एक मूर्त रूप प्रभु राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को अपने प्रधानमंत्री जी के घर पर, और देखो कितना अद्भुत संयोग है, यह वर्ष सदैव अटल जी की जन्म जयंती का शताब्दी वर्ष भी है। शताब्दी वर्ष 25 दिसंबर 1924 को सदैव अटल जी का जन्म हुआ और जब पूरे वर्ष भर कार्यक्रम होंगे तब 25 दिसंबर 2024 को भव्य समारोह हम सबको देखने का अवसर प्राप्त राजनीति का एक ऐसा आजाद शब्द, सम और विषम दोनों परिस्थितियों में कार्य करने की अद्भुत क्षमता, जनता जनार्दन को सम्मोहन की एक अद्भुत साधना, इसे एक महान व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलती है। तो भाइयों बहनों, वह नाम है सदैव अटल जी का। और मैं इस बात के लिए ब्रजेश जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। अटल जी के नाम पे ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। है कि पिछले 5 वर्ष से लगातार इस कार्यक्रम में मुझे सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस अवसर पर सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें हम उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वर्ष भर आज कार्यक्रम की शुरुआत ब्रजेश जी ने यहाँ पे अटल गीत संध्या से कर दी है। कुमार विश्वास जी भी आए हैं और मैं उनसे कहूंगा कि अब साहित्यकारों का समय इस रूप में आना चाहिए कि गांव से लेकर के प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर के अब कभी सम्मेलन अटल जी की स्मृति में गांव से लेकर के प्रारंभ हो, गांव में भी हो, स्कूलों में भी हो, विश्वविद्यालयों में भी हो, और फिर अटल जी पर शोध भी हो। एक ऐसा व्यक्तित्व जो घरेलू मोर्चे पर या वैश्विक मोर्चे पर, विदेशी मोर्चे पर सफलतापूर्वक अपना राह बनाता हुआ गया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने मूल्य और आदर्शों की एक स्थापना की। एक ऐसा व्यक्तित्व भारत की राजनीति का स्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, स्थिर सरकारें कैसे देश के लिए उपयोगी होती हैं, इसकी शुरुआत अटल जी ने 1998 से प्रारंभ की, जो आज लगातार चल रही है। वही परंपरा चल रही है। लोगों को परखने जांचने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। और वही चीजें अटल जी ने जो शुरुआत की, लंबे समय तक कार्य करते हुए भी हम मूल्य और आदर्शों के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा कर सकते हैं। भारत के अंदर, भारत के अनुरूप विकास के बड़े बड़े कार्यक्रमों को लागू कर सकते हैं। और यह सभी अटल जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। भाइयों बहनों, तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, प्रभुता पाई काही मन नाही। एक बात कही थी उन्होंने, और अटल जी ने क्या बात कही? अटल जी ने कहा कि प्रभु, मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले न लगा सको।
समझेंगे उनकी संवेदना को। हम बड़ी बड़ी बातें करें, बहुत ऊंची ऊंची बातें करें, लेकिन संवेदना समाप्त हो जाए एक कॉमन मैन के लिए, एक गरीब के लिए, एक नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, तो फिर उसको मनुष्य कहलाने का अधिकारी तो वह नहीं ही होगा। और मुझे लगता है कि बड़ी बात अटल जी ने उस समय को की, भारत की राजनीति को आईना दिखाया था, भारत को एक नई दिशा दी थी। और ये हम सबका गौरव है कि सदैव अटल जी के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया, एक लंबा राजनीति का लंबा अनुभव जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सानिध्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ मिलकर के भारत की भावी राजनीति का की रूपरेखा तैयार की गई थी। अटल जी ने सफलतापूर्वक उसकी आधारशिला खड़ी की और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसी आधार पर भव्य भवन का एक नया स्वरूप हम सब भारतवासी गरीबों के लिए बनने वाली योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य, वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहा सम्मान हो या फिर विरासत का सम्मान, ये सब वही परंपरा है, वही विरासत है जो सदैव अटल जी ने जिसकी आधारशिला रखी। और यह अटल जी के शताब्दी महोत्सव के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, अनेक कार्यक्रम होंगे, इन कार्यक्रमों को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करना। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के स्तर पर, महाविद्यालयों के स्तर पर, जनपद स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, कमिश्नरीय स्तर पर, राज्य स्तर पर इसके बड़े बड़े आयोजन करवाएगी। स्थानीय 9 नए लोगों को इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, छोटी प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करेगी, स्कॉलरशिप जारी करेगी, अनेक कार्यक्रम इसके लिए आयोजित करेगी। और इस दिशा में अटल जी के महान व्यक्तित्व को जनता जनार्दन तक उठा करके एक बार फिर से भारतीय राजनीति के उन मूल्यों की स्थापना के लिए अटल जी जैसे व्यक्तित्व को नई पीढ़ी की प्रेरणा के लिए हम सब रखने का प्रयास करेंगे। आज सदैव अटल जी के शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल मेरा सौभाग्य होगा कि कल मुझे उनकी पैतृक भूमि पटेश्वर में जाना है, वहां भी अटल जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम। अटल जी के पैतृक गांव में बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण और उनके शिलान्यास के साथ कल जोड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा और कल मुझे वहां जाना है। इसलिए मैं इस अवसर पर एक बार ब्रजेश जी को धन्यवाद दूंगा कि अटल जी की स्मृतियों को लगातार उन्होंने 18 से जिस प्रकार की जीवंतता के साथ आगे बढ़ाया है, ये अटल कन्वेंशन सेंटर उसका एक जीता जागता हुआ उदाहरण है और अटल की संध्या उसका एक नवीनतम रूप है। मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करते हुए विश्वास करता हूं कि अटल जी की परंपरा अनवरत आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आप सबके प्रति शुभकामनाएं। धन्यवाद।